हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी ड्रीम्स चैनल के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मेरा जो नया वीडियो आने वाला है वो सिर्फ़ 4th शिफ्ट के लिए होगा, पशु परिचर भर्ती 4th शिफ्ट के लिए। जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन के लिए आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्रोवाइड होगा। तो जैसा कि आंसर की आई है, उसके आने के बाद में काफ़ी लोग परेशान हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। बहुत लोगों के मार्क्स कम हो चुके हैं और डेफ़िनेटली चाहे लोग छुपा लें इस बात को कि मार्क्स कम नहीं है, बट बहुत लोगों के मार्क्स कम हुए हैं। और जैसा कि किसी के अगर 107 मार्क्स थे, तो वो 2-3 नंबर कम चला गया है। किसी के 125 हैं, तो वो 120 या 121 पर आ गया है। और ऐसा एक ही बच्चे के साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इसकी आंसर की आने के बाद में जो इसकी कट ऑफ है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और डेफ़िनेटली आंसर के आने के बाद में बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स कम होने के बाद में कट ऑफ डेफ़िनेटली कम होगी। और कट ऑफ जो है, मैं आपको ऑथेंटिकेट प्रूफ़ के साथ में और पूरा एनालिसिस के बाद में आपको कट ऑफ रखूँगा। अब तक जिन भी बच्चों के जनरल और ओबीसी के अंदर 104 या 105 के आसपास मार्क्स हैं, तो उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है। और मुझे 101% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आंसर की आने के बाद में और जो कम मार्क्स होने के बाद में इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो रिज़ल्ट है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा, वो डेफ़िनेटली सभी बच्चों का रिज़ल्ट ना पॉज़िटिव होगा। जिनके भी 104 या 105 मार्क्स हैं, उनके मार्क्स डेफ़िनेटली बढ़ेंगे। और मैक्सिमम जो शिफ्ट है, उन सारी शिफ्टों के अंदर जो मार्क्स हैं बच्चों के, वो ऑन एवरेज 104 105 ही बन रहे हैं। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अपन डाउट वाले क्वेश्चंस की, जो कि 4th शिफ्ट के लिए हैं। तो सबसे पहले जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका आंसर जो है ऊँट मेला पुष्कर ही होगा। और आप चाहे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, और जितनी भी अभी रिसेंट जितनी भी जीके वाला जो पोर्शन है, आप करंट भी देख सकते हैं। और मोस्टली चीज़ों में इसका आंसर आपको ऊँट मेला पुष्कर ही मिलेगा। तो इसका जो ये आंसर है ऊँट मेला पुष्कर, वो एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। जी, क्वेश्चन नंबर 10 अपना है, निम्नलिखित में से ऊँट के दूध में किस विटामिन की न्यूनतम मात्रा होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा कम मात्रा में कौन-सा विटामिन ऊँट के दूध में पाया जाता है? तो इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर विटामिन B6 होता है, सर विटामिन B12 होता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर डेफ़िनिटली विटामिन B12 ही होगा। तो इस क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट ना करें। डेफ़िनेटली इसका आंसर जो है ये वाला ही माना जाएगा, जो कि बोर्ड ने माना है, विटामिन B12। तो बिल्कुल भी घबराएँ नहीं, जिसका सही है वो निश्चिंत हो जाएँ, और जिसका गलत है, तो इसमें कोई भी दो राहे वाली बात नहीं है कि आपका ये सही हो जाएगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर विटामिन B12 ही माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है और बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग में रहा है एक तरह से इस भर्ती के अंदर। जैसा कि इनमें से किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज़ की सबसे कम मात्रा या सबसे कम प्रतिशत मात्रा होती है? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर डेफ़िनिटली ऊँट ही होगा। आप चाहे
आईसीआर की जो बुक है जो पशुपालन की जो बुक है ऑफिशियल, या एनसीईआरटी आप उठा सकते हैं एग्रीकल्चर की, उसके अंदर आपको इसका आंसर जो है ऊँट ही देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि दूध की जो बात करूँ मैं ऊँट के दूध की, तो उसमें लैक्टोज की सबसे कम मात्रा वो सबसे कम ऊँट के दूध में पाई जाती है। बकरी में भी होती है, मैं मना नहीं करूँगा, कुछ बुक्स में बकरी दे रखा है, बट अगर मैं बात करूँ, सबसे कम बात करूँ परसेंटेज में, तो ऊँट के दूध में सबसे कम परसेंटेज में लैक्टोज़ की मात्रा पाई जाती है, जो कि आप पशुपालन की कोई सी भी बुक उठा के देख सकते हैं, या एनसीईआरटी आप ले सकते हैं 11th-12th एग्रीकल्चर आरबीएससी की, तो उसमें आपको इसका आंसर डेफिनेटली ऊँट ही देखने को मिलेगा। तो परेशान ना हों और ऑब्जेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे कि किसी के भरोसे ना बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएं, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आंसर ऊँट ही माना जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बाकी और क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत होगी नहीं जहाँ तक है मुझे, जैसा कि मैथ्स के सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट आंसर डाले हैं। वैसे आंसर की बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि जितने भी आंसर कीज़ हैं उनमें से सिर्फ 4 शिफ्ट की जो आंसर की है, वो उस आंसर की के अंदर मुझे एक्यूरेसी थोड़ी कम नज़र आई। तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिलीट भी हो सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूसरे भी माने जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 73 क्वेश्चन की। तो जो अपना 73 क्वेश्चन है वो है अपना, राजस्थान सरकार के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। इसका आंसर बोर्ड ने माना है जलोढ़ मृदा, राइट। तो आपको मैं बता दूं, जो जलोढ़ मृदा जो इसका आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है। कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी यूट्यूब चैनल वाले के बताने के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को बिल्कुल भी चेंज ना करें। जो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही सटीक आंसर है। तो कोई भी ये ना सोचें कि लैटेराइट होगा, काली मृदा होगा या लवण होगा। इसका आंसर जलोढ़ मृदा ही माना जाएगा, और बहुत ही एक्यूरेट आंसर है इसका। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं 87 क्वेश्चन की। तो अपना 87 जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर 4 ही माना गया है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कह रहे हैं कि सर इसमें 2 नहीं होगा, सर इसमें 2 गलत माना है बोर्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ढंग से आंसर की देखिए, इसका आंसर 4 ही माना गया है, और 4 एकदम एक्यूरेट आंसर है इसका। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसमें बस मैंने इसका जो इसको मैंने इसमें लिया है, इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है, इस क्वेश्चन को कवर करने का रीज़न यही है कि बच्चों को काफ़ी परेशानी थी, शायद बच्चों ने आंसर की ढंग से नहीं देखी है। आपको मैं बता दूं, इसका आंसर 4 ही दे रखा है, और एकदम एक्यूरेट आंसर है इसका। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। जी, ये जो क्वेश्चन है इसकी अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही अजीब लगा इसको देखकर, कि इसका आंसर बोर्ड ने इतना गलत कैसे माना। वैसे इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका 101% आंसर जो है इसका 4 ही होगा। आप चाहे अपने एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक्स हैं साइंस की, 7th की, 8th की, आप किसी की भी बुक उठा के देख सकते हैं। उसमें अपने दांतों का जो बता रखा है, पूरा डायग्राम बना रखा है दांतों का, और ये आपको पाचन तंत्र में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता रखी है। 4 तरह के जो टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनायन, मोलर, प्रीमोलर, ये चारों आपको पार्ट्स दे रखे हैं। अगर इसमें 2 ऑप्शन माने जा सकते हैं, तो जो अस्थाई और अस्थाई वाला जो बोला जा रहा है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, तो मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों को स्पेसिफिकली देना चाहिए था कि आप जो मनुष्य के दांत पूछ रहे हैं वो किस बेसिस पे पूछ रहे हैं। तो दांत 2 तरह के होते हैं, मैं मान सकता हूँ कि एक तो 2 तरह के होते हैं, एक 4 तरह के होते हैं। बट ये सोचने वाली बात है कि आपने किस के अकॉर्डिंग पूछा है। तो बच्चा अपने ही
और मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर 4 ही किया है, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर करेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इसका आंसर 2 ही डालें। तो डेफ़िनेटली आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाइएगा। इसका आंसर डेफ़िनेटली 4 ही माना जाएगा, और तो इसमें टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 4 ही माना जाएगा। आप एनसीईआरटी की क्लास 7th या 8th से आप उठा सकते हैं, और इसके अंदर आप इसकी फ़ोटो आप ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के साथ में। तो इसी के साथ में आगे अपन मूव करेंगे। 92 क्वेश्चंस पे अपन चलेंगे। 92 क्वेश्चन, कुक्कुट उद्योग में कौन सा टीका पहले दिन लगाया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक रानीखेत का टीका, एक मौरिक रोग का टीका। अब मैं आपको बता दूं, इसके आंसर दोनों ही सही हैं। आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अलग है, और अगर आप पशुपालन की एनिमल हस्बेंड्री की अगर बुक देखें तो उसमें आंसर अलग है। तो दोनों का ही आंसर सही है। रानीखेत का टीका भी प्रथम दिन लगाया जा सकता है, और कई बुकों में लिखा है रानीखेत का प्रथम दिन, और कई बुकों में लिखा है मौजिक या मौरिक रोग का टीका प्रथम दिन लगाया जाता है। तो आप एनसीईआरटी की कोई सी भी बुक उठा उठा लीजिए, 11th-12th की, आप एनिमल हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर की, और या फिर आप आरबीएससी की एग्रीकल्चर की, और एक आईसीआर जो मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री का जो ये पशुपालन जो विभाग है, उसकी पर्सनलाइज्ड जो कैलेंडर हो गया या बुक हो गई, उसके अंदर आप स्पेसिफिक आप देख सकते हैं कि इसके रोगों का वर्णन कर रखा है। आप चाहे ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, वहाँ से आप एनिमल के जितने भी टीकों के बारे में जो जानकारी है उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको डेफिनेटली इसके बारे में देखने को मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि इसका आंसर दोनों ही सही माने जा सकते हैं। या फिर हो सकता है अगर दोनों आंसर सही नहीं दें तो हो सकता है कि इसको डिलीट भी किया जाए। वैसे इसका बोर्ड ने आंसर मौरिक रोग माना है, पर इसके आंसर दोनों ही सही माने जा सकते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि ये क्वेश्चन डिलीट हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 111 की। जी, क्वेश्चन नंबर 111 का जो आंसर है वो बोर्ड ने माना है इनब्रीडिंग, राइट? तो बोर्ड ने इसका आंसर इनब्रीडिंग माना है। वैसे इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर क्रॉस ब्रीडिंग है। 100% इसका आंसर क्रॉस ब्रीडिंग ही है, इनब्रीडिंग नहीं होगा। तो आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका आंसर बहिःसंकरण माना जाएगा। आप चाहें तो आप एनसीईआरटी उठा लें, एग्रीकल्चर की एनसीईआरटी उठा सकते हैं आप 11th-12th की, या फिर आप ऑफिशियल साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो आंसर है यही माना जाएगा डेफिनेटली। इसका आंसर क्रॉस ब्रीडिंग ही माना जाएगा, क्योंकि प्योर लाइन इन कैटल, प्योर टू प्रोड्यूस अ प्योर लाइन इन कैटल, यानी कि शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए मवेशियों में अपन बहिःसंकरण ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन की। 115 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एनिमल्स यानी कि पात्र निषेचन जंतु किया है। कई बच्चों ने सजीव प्रजीवक मतलब वाइविपेरस जो है वो किया है। तो देखो, इसका आंसर बोर्ड ने वाइविपेरस माना है, और बहुत ही करेक्ट आंसर है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही आंसर माना है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ये आंसर सही है वो सही ही माना जाएगा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना भी लगाए तो भी चलेगा। बाकी अगर मुझे पता है ऑब्जेक्शन तो लगेंगे, हर क्वेश्चन पे लगेंगे, तो लगाने वाले ऑब्जेक्शन लगाएंगे, कई फालतू के भी ऑब्जेक्शन लगेंगे। तो
ऑब्जेक्शन अगर आपको लगाने हैं बच्चों, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाने भी हैं तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस पे लगाना, जिससे कि उन्हें उन्हें कंसर्न करके उन्हें माना जाए और उन पे कुछ विचार किया जाए। अगर आप हर किसी क्वेश्चन पे अगर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जाता है ऑब्जेक्शन के बाद में। तो ऑब्जेक्शन बहुत ही सोच समझ के लगाएं। पर एक दांत वाला जो क्वेश्चन है उस पर, और एक आप ऊँट वाले यानी लैक्टोज वाला जो क्वेश्चन है उस पर, इन दो पर तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर ही लगाएं। ये दोनों क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आगे हम बात करते हैं। 118 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बोर्ड ने मवेशी और भेड़ माना है, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत ही लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसका आंसर जो मवेशी और भेड़ माना है तो उसकी जगह गाय और बकरी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, गाय और बकरी नहीं है, इसका आंसर मवेशी और भेड़ ही है, जो कि बहुत ही एक्यूरेट और 100% सही आंसर है। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 140 की। तो 140 वाला जो क्वेश्चन है वो है, एक जादूगर दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त ग्लास में एक रंगीन विलेन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड्स के सफ़ेद धुएं से चकित कर देता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही माना जाएगा, और उसका आंसर वही माना गया और ये बिल्कुल सही आंसर है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर देखते हुए मुझे लगता है कि बोर्ड ने ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर्स माने हैं वो एनसीईआरटी के ही माने हैं। तो मैं आपसे, मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग एनसीईआरटी को देखते हुए ऑब्जेक्शन लगाएं। और एक तो दांत वाला क्वेश्चन मैं फिर आपको बोलूँगा, एक दांत वाला क्वेश्चन जो है जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक लैक्टोज़ वाला जो है आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा, जिसमें ऊँट है। और आप मतलब उसके थ्रू अपना इन दोनों पे ऑब्जेक्शन आप 100% लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 142 नंबर वाला क्वेश्चन। 142 वाला जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के रायका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ सही जो नहीं है उसके बारे में पूछा है। बोर्ड ने इसका आंसर किया है, परंपरागत रूप से रायका व्यवसाय के रूप में पशुचारण से जुड़े हैं। तो डेफिनेटली ये जो है पशुचारण, पशुचारण वाला जो है वो गलत है, डेफिनेटली गलत है, मैं मान सकता हूँ। बट यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, गोडवार रायका मुख्यतः भेड़ बकरी पालते हैं, ये जो कई बुक्स के अंदर आपको ये वाला जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इन दोनों में ये दोनों आंसर्स हैं तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सके, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा मतलब लगेगा कि कथन जो है वो दो गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर होने के कारण हो सकता है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, आप इस वाले क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 142 वाला जो क्वेश्चन है इसका कंटेंट आपको 11th-12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी ऑफिशियल साइट पर जाकर पशुपालन विभाग की, वहाँ राजस्थान राय का जो जाति है उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो आपको उसके अंदर जो थ्योरी है राजस्थान रायका के बारे में, उसके अंदर आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो ये थी अपने क्वेश्चंस की बात। एक क्वेश्चन एक और था जो कि मेरे को मिल नहीं रहा है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर 135 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है, तो किस दिशा के मानसून से प्राप्त होती है। तो आपको मैं बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन पे लगाएं। आप चाहें तो 11th-12th की ज्योग्राफी की आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक उठा के देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इसका आंसर जो है आपको इसका दक्षिणी पूर्वी ही देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं और 100% इसका आंसर दक्षिणी पूर्वी ही माना जाएगा। तो निश्चिंत रहें, जिनका जो भी आंसर रहा है और जो मैं ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस बता रहा हूँ डेफिनेटली उस पर सभी क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाएं।
और मोस्टली 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो लैक्टोज़ वाला, ओट वाला, दूसरा दाँत वाला और तीसरा सर्वाधिक वर्षा वाला। ये 3 क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको सही देखने को मिलेंगे आफ्टर ऑब्जेक्शन। और ऑथेंटिकेटेड सोर्स जो हैं आप आरबीएससी एनसीईआरटी को ही लें, एग्रीकल्चर की बुक लें या ज्योग्राफी की बुक लें, तो उसी से आप ऑब्जेक्शन लगाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में आंसर सही देखने को मिले। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करूँगा और मैं आपको बता दूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कट ऑफ जारी करूँगा, जो आफ्टर आंसर की मैंने एनालिसिस किया है। तो घबराएँ नहीं, सभी के जो मार्क्स हैं वो मुझे शेयर करें कमेंट के अंदर। और जनरल और ओबीसी के अगर मैं फिर बताऊँगा, जनरल और ओबीसी के जिन भी बच्चों के 104 या 105 रॉ मार्क्स हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएँ नहीं। नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है और नॉर्मलाइजेशन में मोस्टली बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज इसी के साथ में अपना जो वीडियो है मैं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।